हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपको बता दें ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सारी वैकेंसी आ चुकी है ग्रुप डी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, डिटेल सेंटर एम्प्लॉय नोटिफिकेशन। तो भाई लोगों, ये वैकेंसी अभी आई है, आप देख सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई लोगों, ये लेवल 1 की पोस्ट होती है, आप देख सकते हो। आप इसमें ये वाली पोस्ट एक, इसमें ये वाली पोस्ट है, इसमें ये वाली पोस्ट होती है, ये वाली पोस्ट होती है, ये वाली पोस्ट होती है। तो आप देख सकते हो इसमें सारी पोस्ट होती है ग्रुप डी के लेवल की। आप देख सकते हो सारी ग्रुप डी के लेवल की पोस्ट है। तो भाई लोगों, आप देर मत करना, आप अच्छे से भरो और अच्छे से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप देखना, ये वाली पोस्ट ब्रिज वाली होती है, मेट्रो स्टेशन पर होती है, ब्रिज के ऊपर के लिए सफाई करने के लिए होती है, ट्रैक मैन की पोस्ट होती है, आपको एक पोस्टमैन की पोस्ट होती है। आप देखते हो सबकी पोस्ट है भाई लोगों, इसमें 10 पोस्ट होती हैं। तो आप कोई से के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 10 लेवल रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ जो लेवल 1 की पोस्ट होने वाली है। आप देख सकते हो ये लेवल 1 की पोस्ट है। तो आप फॉर्म भरो और तैयारी करते रहो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी पोस्ट किस में, आप देख सकते हो सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है, आप से सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। ये सब दिया हुआ है इसमें, ये सब आप देख सकते हो, सब ये दिया हुआ है इसमें। आप इसमें देखकर आप सारा कुछ पढ़ सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। चलते हैं वीडियो की तरफ देर न करते हुए। तो ये आया हुआ है नोटिफिकेशन। तो भाई लोगों, डेट डेट एम्प्लॉय न्यूज। तो भाई लोगों, 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था और इसकी डेट ये हुई है। डेट इसकी देख सकते हो, डेट इसकी 31 तारीख से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट आप देख सकते हो 2 तारीख तीसरा महीना में इसकी क्लोजिंग डेट है। और उसका पेमेंट सबमिट आपको 4 तारीख तक करनी है, 4/3 महीना। और लास्ट इसमें आप देख सकते हो 5 तारीख तीसरे महीने में लास्ट इसका फॉर्म अपडेट है। उसके बाद आपको प्रोवाइडेड नोटिफिकेशन इस पर दे दिया जाएगा 3 तारीख को। तो भाई लोगों, आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप इसमें फॉर्म डालना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई लोगों, ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट और नोटिफिकेशन आया है, तो आप देर ना करना, आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। लेवल 1 की पोस्ट है, 10th पास इसमें फॉर्म डाल सकता है। देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं वैकेंसी की और सारी जानकारी की तरफ। तो आप देख सकते हो सारी जानकारी इसमें डिटेल में बता रहा हूँ मैं, कि आप देख सकते हो सारा इसमें इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। द सर्मी ऑफ द वैकेंसी ऑफ द वेरिएशन पोस्ट ऑफ द फ्यूचर विल ऑफ द फ्यूचर ऑफ द परमानेंट क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड द सुटेबल ऑफ द पोस्ट ऑफ द PW वेरिएशन ऑफ द पोस्ट। तो भाई लोगों, आप देख सकते हो इसमें आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है 18,000। उसके बाद एज पर द परसेंट स्कूल और 18 से 33 वर्ष आपको वैकेंसी मिली है जितनी एक 22,195। तो आप देख सकते हो 22,195 वैकेंसी हैं। तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए, आप देख सकते हो फॉर्म भरना ज़रूरी है। चलते हैं, आपको कंडीशन, आपको सारा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हो एप्लीकेशन के बारे में। ये आपको बता दूं, ये आपको एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है। एप्लीकेशन मस्ट बी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द ऑनलाइन थ्रू लिंक ऑफ द प्रोवाइड ऑफिशियल RRB वेबसाइट ओनली है लास्ट पार्ट पैरा 24 ऑफ द दिस ऑफ द सेंट्रल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू द थ्रू एक्सेल इन द वाइज पैरामीटर एक्सेल ऑफ द रेलवे वाइज ऑफ द पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। आपको सारी डिटेल इसमें बता हुआ है। आपको ये सारा फॉर्मेट में रेलवे की वेबसाइट पर है अवेलेबल, आप देख सकते हो सारा फॉर्मेट में। मैं आपको बता दूंगा सारा। तो आप लोगों को ये कैंडिडेट है भी द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको ये अपलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, RRB मेंटेन। आप देख सकते हो RRB मेंटेन की आप वेबसाइट पर। उसके बाद आपको सारा डिटेल PFT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट, आपको ये सारा डाटा बता रहा हूँ मैं, ये आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये आप कैंडिडेट थ्रू ऑब्जर्वेशन आपको जोन वाइज वैकेंसी मिलेंगी, आपको जोन चुनना होगा कौन से जोन से आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता हुआ है, ये डिस्प्लेमेंशन ऑफ द फॉर्म, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये सारा ऑनलाइन फॉर्मेट में करना होगा, आपको ये सारा डाटा ऑनलाइन ही भरना होगा। आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको उसी में आपको बता दूं, उसी के बाद आपको सारा
उसके बाद फाइनल सबमिट करना होगा। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दूँ ये। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इस सारा आपको SC वालों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें नोट कर लीजिए। सर्कुलर डेट ऑफ द क्लेम, ST OBC EWS OBC स्टेट शेड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द एनी अदर ऑफिस कंस्ट्रक्शन रिसेवाइज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द कंसेप्ट, ये सारा आपको बता दूँ। ये सारा ये इसकी तरफ से दिया हुआ है, रेलवे की तरफ से ऑप्शन आया हुआ है। तो आपको ये देखना है, कंसिडर ऑफ द रिलेशनशिप ST OBC के लिए रिलेशनशिप मिलने वाली है, कैंडिडेट फिटनेस होना चाहिए। आपको मेडिकल कैंडिडेट ऑफ द फीचर ऑफ द इंस्पायर ऑफ कैरियर, जैसा आपको सारा इंडेक्स बताया है। तो आपको पोस्टमैन अपॉइंटमेंट के लिए आपको फिट होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये बताया है, कैंडिडेट हैव बीन मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी। आपके पास एक मोबाइल नंबर और आपके पास एक ईमेल आईडी बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ईमेल आईडी कंपल्सरी होती है। आपको ये करेक्ट नोट दिया हुआ है, आपको अच्छे से नोटिस पकड़ लें। उसके बाद अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, तभी आप करेक्ट कर पाओगे। उसके बाद आपको बता दूँ, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट एडवाइस ऑफ द इंटरेस्ट डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड करेक्ट ऑफ द अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। उसके बाद कैंडिडेट ऑफ द डिसिमल्स ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द प्राइमरी डिटेल फोटो रिक्वायरमेंट ऑनलाइन ड्यूरिंग अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ द विल बी द कैंडिडेट। आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको डिजी लॉकर से आप सहमत हो तो अपना अपना डाटा दे सकते हो। उसके बाद आपको ये बता दूं, जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा ऑनलाइन डोनेशन एप्लीकेशन के थ्रू होगा। आपको ये देख लेना, ये ऑप्शन आपको बताया है क्रिएट ऑफ द न्यू अकाउंट कैंडिडेट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जरा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, ये है मेन इंपॉर्टेंट, रेलवे जोन वाइज वैकेंसी की आपको थ्योरी मिलेगी। उसके बाद कैंडिडेट ईमेल आईडी एंड क्लोजिंग द डेट रेलवे एंड और नोटिफिकेशन। आपको ये नोटिफिकेशन बताया है कि आपकी जो फीस होने वाली है SC ST के लिए वो 250 रुपये होने वाली है और जनरल के लिए 500 रुपये। तो आपको फाइनल बता दूँ, ये आपको उसमें दिया हुआ है। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस पर बता सकते हो। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको कोई दिक्कत आती है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हो और बता सकते हो हमारे से ये फॉर्म भरते समय ये दिक्कत आ रही है। सारी दिक्कत आप इस पर सॉल्व करवा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप देख सकते हो, RRB सेल ऑफ द नोट ऑफ द डे कैंडिडेट विच वी ऑफ द प्रोसेस इम्पोर्टेंट इन सेक्शन दे हुआ है एग्जाम प्रोसेस। तो स्टार्ट एग्जाम एंड CBT अपलोड ऑफ द फिजिकल टेस्ट फॉलो बाय द लेटर। आपके पास एक, जब आप फील कर दोगे उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट के लिए PFT के लिए बुलाया जाएगा। उसके शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को आपको DV के लिए बुलाए जाएंगे। आपका बता दूं मैं, सबसे पहले आपका सबसे पहले आपको बता दूं, आपका CBT 1 होने वाला है। उसके बाद आपका PET होगा। उसके बाद आपका DV होगा। उसका फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट की बार आपको सारा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई लोग, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये सारा डाटा बता दे रहा हूँ। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग दी गई है, आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग CBT 1 में। उसके बाद वैकेंसी ऑफ द PBT के आपसे PFT के बारे में बताया जाएगा। तो आपको जो भी कैंडिडेट आपको सिलेक्ट हो जाता है तो आपको DV के लिए बुलवाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जाम्स होगा। उसके बाद आपको एम्प्लॉय एंड सैनिटरी से होगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट रेलवे नोटिफिकेशन दी जाएगा। इसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको पर्पज़ के लिए आपको बताया दिया जाएगा, आपको लुभाया दिया जाएगा। उसका एग्ज़ाम प्रीव्यूज़ उनके पास सारा आपको डाटा इसमें बता दिया है। आपको अपॉइंटमेंट के लिए आपको आपको आपके पोस्टमैन के द्वारा आपके पास, जब आपकी फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पोस्टमैन द्वारा इसमें एक लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद आपको इसमें बताया है बैंड ऑफ द आइटम इलेक्ट्रॉनिक बैगेज। आपको एग्ज़ाम के टाइम क्या क्या नहीं लेके जाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैगेज, मोबाइल फ़ोन और वॉच, एयरफोन, ब्लूटूथ, स्केल, रेटिंग, हैंडबैग, कैप, फ्रिज, कैमरा, वाटर बैग, पैकिंग, फूड आइटम। कैंडिडेट एडवाइस इज नॉट अप्लाई द हैरी देयर ऑफ द हैंड्स फीट।
कुकिंग एंड द रूम एग्जैक्टमेंट ऑफ द मोबाइल नंबर ऑफ द सारा आइटम आपका इंक्लूड। आपको ये सारा डाटा नहीं लेके जाना है एग्ज़ाम के टाइम। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इम्पोर्टेंट डिटेल आपको बता दूँ, ये इम्पोर्टेंट डिटेल है। उसके बाद आपको देख सकते हैं डिटेल सेंट्रल एम्प्लॉय ऑफ द नोटिस। आपको आपकी तरफ से सेंट्रल की तरफ से आपको एक नोटिस कर दिया जाएगा। उसका एडवाइस ऑफ द स्टेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस रिप्लाई एंड प्रोवाइजन सब्जेक्ट द कैंडिडेट सेटिस्फाई द फिजिकल ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन। आपको जब भी आपके पास जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको ये बता दिया जाएगा आपके पास आपको फिजिकल बिल्कुल फिटनेस होना चाहिए, आपका सारा डाटा बिल्कुल फिट होना चाहिए। देयर फुल्ली एलिजिबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी क्वालिफिकेशन एकदम शुद्ध और एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। आपकी कोई फेक आईडी नहीं होनी चाहिए। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, स्वच्छ तंदुरुस्त, तभी आप फॉर्म भरना। तो भाई लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई लोगों ये कैंडिडेट के बारे में कुछ बता हुआ है, आप इसमें पढ़ लेना। उसके बाद आपको ये सारा डाटा बताया है। मैं आप ज़्यादा बताता रहूँगा तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ। कैंडिडेट कैंडिडेट रिवॉर्ड ऑफ द ईयर आरबी सर्टिफिकेशन। तो ये आपको बता दूँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप देख सकते हो। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको एक इक्वल होनी चाहिए। उसका आपका मदर और डाटा आपको सेम होना चाहिए। मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट इंक्लूड होगा। एस टी एस सी में जो आपकी मार्कशीट है 10th की, उसके आधार ही आपको फॉर्म भरना है और सारा डाटा उसी से होगा। उसका डीवी के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट कीजिए। नोटिफिकेशन ऑफ द लेट लेजर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन ऑफ द वैलिड आई फोटो ID with of the change name of such case include of the submit the document verification DV। आपके डाटा बिल्कुल सही होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपका डाटा कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, फेक आईडी होती है या कोई फेक डाटा होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेरे भाई। तो आप ध्यान रखना इन चीज़ का और विशेष ध्यान रखें। जिसका डाटा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है तो आप उसमें फॉर्म मत भरना, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये ध्यान में रखना होगा सारा डाटा कंडीशन अपलोड और इमेज इंसरेशन, आपको ये सारा बता दूं मैं। आपकी हैंड राइटिंग नोट सही होनी चाहिए, आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग सिग्नेचर। आप जब भी फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान में रखना है, आपको कैपिटल में फॉर्म, आपको कैपिटल में सिग्नेचर नहीं करना है, आपको बिल्कुल स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करना है। बहुत से लड़कों ने पिछली बार कैपिटल में कर दिए तो भाई तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा भाई, ये गलती मत करना अपना। आपको जब भी फॉर्म भरते समय आपको सिग्नेचर एक ही बार में लिखना है और सिग्नेचर करना है इस टाइप से, बिल्कुल सिंपल, एक ही बार में सिंगल से हो जाए। आपको ये कॉल लेटर के समय आपको डीवी के टाइम आपको ओनली फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से होना चाहिए। आप जो भी फॉर्म भरवा रहे हो वो अपने पास एक प्रिंट आउट करवा कर रखवा लें, क्योंकि जब ऑनलाइन जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा डीवी के टाइम तो आपको ये फॉर्म लोग मंगाएंगे तो बोलेंगे आपके पास फॉर्म है नहीं। तो मैं आपको और बता देता हूँ इन सेक्शन इम्पोर्टेंट। तो आप देख सकते हो CBT पैट के लिए आपको बताया है रीजन वैकेंसी इंटरेस्टेड ऑफ द प्रोफेशनल एंड increasing of the becomes and railway additional of requirement of the include railway such as the addition of the condition of the cancellation exam। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपको फेक आईडी होती है या कोई भी आपको कोई फेक डॉक्यूमेंट से आप अप्लाई करते हो फॉर्म तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेरे भाई। इसलिए आपको बताया गया है पहले हाई स्कूल की मार्कशीट सारा डाटा रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए और वो भी सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल का मेरे भाई, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लोगों ये आपको बताया इन सेक्शन में आपको बता दूं, आपको पे जो आपकी फ़ीस कटेगी 250 रुपये, आपको उसमें से आप एग्ज़ाम करते समय आपको आपके जो आप एक फर्स्ट टाइम आपको CBT 1 दे दोगे तो उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपकी रिटर्न रिफंड कर दी जाएगी। भाई ये बता दिया साफ साफ। फीस पे ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिफंड एक्सपेल ऑफ द कैंडिडेट हाउ हैव अटेम्प्ट द CBT 1। आप जैसे ही आप CBT 1 देते हो तो आपका पैसा जो कटा है फीस ये आपको वापस रिटर्न कर दी जाएगी। यही तो बढ़िया है रेलवे का नियम भाई लोगों। आपको जो भी आपका पैसा है आप देते हो रेलवे में तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। आप CBT अटैम्प्ट करते हो तो, आप CBT अटैम्प्ट नहीं करते हो तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा
कंटेक्ट वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बता दिया है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो, वरना आप फॉर्म मत भरना, सारा डाटा आपका बेकार हो जाएगा, आप फॉर्म भरते समय आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो भाई ये दिक्कत मत करना, आपका फॉर्म सही तरीक़ा से आपको डाटा भरना है। मैंने बताया था आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिक्कत पड़ेगी, ये देख लेना आप इन सेक्शन, आप ये डाटा आप पढ़ सकते हो, आपको ये दिक्कत आने वाली है। तो आप मेरे भाई, आप इसमें बता दिया मैंने डाटा सारा, तो आप फॉर्म भरते समय आप फेक आईडी ना दें, और आप अच्छे से स्वस्थ रहें और अपना शरीर का भी ख्याल रखें, जैसे कि मेडिकल की दिक्कत ना आ पे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब तो आपको ये ध्यान रखना होगा सारा डाटा। तो आपको बता दूं और इस नया तो आपको ये प्रेफरेंस आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये एम्प्लॉय आईडी आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्ट भी याद रखना होगा। आपको ये जो बताया, इसमें सारा इंस्ट्रक्शन बताया है। ओनली एडमिशन फी और कंडीशन आपको ये याद में रखना है। ओनली सब्जेक्ट वैकेंसी पोजीशन एंड रिफंड ऑफ द रेलवे रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन ऑफ द रेलवे रिविजन। तो आपको ये बता दूं मैं, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये याद में रखना है। आपको 5 से 10 साल का यस का सर्विस कैंडिडेट ऑफ द वी एडवाइस ऑफ द क्लोज ऑफ द कंडीशंस, आपको ये याद, सेल नंबर पर आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद ये सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस मैन ऑफ द इंजीनियर यूनिट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी, तो आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद आपको ये शॉर्ट लिस्ट ऑफ द नर्सिंग एट ऑफ द ज्वाइनिंग रेलवे, आपको इसमें भी छूट दी जाएगी। उसके बाद ये आपको अपॉइंटमेंट ऑफ द रेलवे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट विल बी अवेलेबल या रिमूव द फॉर्म सर्विस, आपको जो भी रेलवे में दोबारा कर चुके हैं वो भी दोबारा भी इसके अंदर कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये फॉन्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। आपको ये प्री ट्रेन ट्रेवल पास फिल बी एज स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिशन ST कैंडिडेट ओनली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोवाइड ई कॉल लेटर वर्जन ऑफ द सिलेक्शन CVT-1 पैड और DB के लिए आपको ओनली एप्लीकेशन फॉर्म के फीस कटेगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जब भी आप फॉर्म भरोगे आपको ST के लिए एग्ज़ाम के टाइम आपको फ्री पास दिया जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्लीपर में जनरल में आराम से जा सकते बैठकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई TT तुमसे कहता है कि इसमें बैठो तो आपको ये इन सेक्शन दिखा देना है, और तब भी परेशान करता है तो आपको 139 पर कॉल कर आपको उसकी शिकायत कर देनी है। रेलवे ने पहले साफ साफ कह दिया है ST SC के लिए आप भाई साहब बिल्कुल फ्री है पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई लोगों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये याद रखना है, मॉडिफाई डिटेल एनी आइटम ऑफ द कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ द अंडर द नर्सिंग ऑफ द अप्लाइड सिस्टम, ये आपको याद रखना है रीजन। चलते हैं वैकेंसी की तरफ। बैक सिलेक्शन ऑफ द 8 फॉर्म क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबल फॉर ऑफ द PWS। उसके बाद आपको मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द, ये आपका मेडिकल स्टैंड के बारे में बताया है। आपको मेडिकल में बिल्कुल फिट होना चाहिए तभी आप फॉर्म भरना, वरना आप फॉर्म मत भरना। उसके बाद ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है PW सबके लिए, ये आपको पढ़ लेना ढंग से, ये वाला ये सब दिखा दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको A2 A3 AB B1 से आपको सारा बताया है इसमें। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपकी वॉइस, आपकी आंखें बिल्कुल विदाउट ग्लास 6/9 और 6/9 विदाउट होने चाहिए, तभी आपका हो सकता है इसमें। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है 6/9 बिना ग्लास ऑफ द पावर लेंस, बिना ग्लास के पावर लेंस के आप बिल्कुल, आपकी 6/6 और 6/9 होने चाहिए। कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी याद में रखना है विदाउट ग्लास 6/6 और विदाउट 6/6 होना चाहिए। डिस्टेंस फिजिकल फिटनेस ऑल द रिक्वेस्ट, आपको ये बताया सारा इंस्ट्रक्शन इसमें।
उसका डिस्टेंस आपको 6/12 और 6/18 विदाउट क्लास गेज ऑफ द वर्किंग रिक्वायरमेंट। तो आपको इसमें रेलवे में बहुत बढ़िया सुविधा है, आपको 6/12 से लेकर 6/18 तक इसमें ले लिया जाएगा। ना तो और वैकेंसी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती है, क्योंकि और वैकेंसी में आपको 6/9 ही मांगते हैं, कुछ में 6/9 6/6 ले लेते हैं। ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट बताया है इसमें चैप्टर 5 में, आपको ये ध्यान रखना है, ये सारा आपको डाटा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये आपको बता दूं, ये आपकी ये नेशनलिटी दे दी हुई है, आपको कौन कौन से देश के फॉर्म भर सकते हैं। आपको इंडियन वाले भर सकते हैं, नेपाल वाले भर सकते हैं, भूटान वाले भर सकते हैं। आप इसमें 3 देश के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये 3 कंट्रीज, क्योंकि इसमें 3 कंट्रीज वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल वाली है। तो आप देख सकते हो इसमें मोमरा श्रीलंका, हिस्ट्री में अरब कैसियन, वेरिफिकेशन विटामिन ऑफ द फैसिलिटी ऑफ परमानेंटली। तो इसमें काफ़ी मतलब कि आप ये थाईलैंड और जिनोम वाला जैसे बहुत सारे देश में इसे फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो भाई लोगों बहुत बहुत दूर के फॉर्म डालते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है ये। आप इसमें क्या देख सकते हो, ये एज के बारे में कंडीशन दी हुई है। तो मैं बता दूं, एज के लिए आपको 18 से 33 वर्ष होना चाहिए, और दो एक से इंक्लूड 1993 होना चाहिए, और 2 से 1990 तक होना चाहिए, और 2 से आपको ये सब ध्यान रखना है। सारा डाटा आपको बता दूं मैं, ये सब रेट के ऊपर है। उसके बाद आपको बता दूं, ये 6 साल की सर्विस के लिए आपको ST/ST के लिए 5 ईयर की छूट, 3 OBC के लिए 3 ईयर्स की छूट दी जाती है, SC के लिए 5 की, और UR के लिए 3 वर्ष की, और OBC CL के 6 वर्ष की, ST/ST के लिए 5 वर्ष की, UR EWS के लिए 10 वर्ष की। ये आपकी छूट के लिए एज रिलेशनशिप में छूट मिल रही है आपको। उसके बाद आपको OBC के लिए 13, 15, SC के लिए 15, UR के लिए 40, और उसके लिए 43, ST/ST के लिए 45, UR के लिए 38, 40। उसके बाद सारे सब के लिए 40 कुछ ना कुछ दिए गई, ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट ये वाला। उसके बाद ये आपको फैक्ट याद रखना है, 1961 मैक्सिमम 8 ईयर्स इंक्लूड द रिलेशनशिप। आपको जहाँ रह रहे हो वो कम से कम आपको 8 ईयर्स की आपको होना चाहिए, आपको ये सारा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एजुकेशन के बारे में बता दूँ मैं। एजुकेशन के बारे में बताया है इन्होंने, शुड बी नॉट एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, शुड बी नॉट अप्लाई डिप्लोमा डिग्री एंड एक्सेप्ट ऑफ द कंडीशन कंप्लीट कोर्स। आपको ये बता दिया। अप्रेंटिस ITI लेवल 1 एंड ऑफ द CCA। तो आपको ITI भी कंपलसरी है इसमें, ITI भी दे सकते हो, ITI वाले भी फॉर्म डाल सकते हो इसके अंदर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जो आपकी फ़ीस है वो आपकी OBC SC के लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस पड़ेगी। SC ST के लिए आपको बता दूँ 250 रुपये की फ़ीस पड़ेगी। आपको फॉर्म भराते समय ये फ़ीस कटवानी होगी, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा फाइनली। तो ये रेलवे का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट कुछ नोट दिखाए हुए हैं, आप इसमें भी आप देख सकते हो। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट ये याद करना है, आपको जब रिफंड एग्जाम फीस ऑफ द अटेंडिंग ऑफ द फर्स्ट CBT। आपको जब भी आप CBT देने जाओगे तो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम दिया जाएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट जो भी पैसा कटा हुआ है रेलवे की, तो आपको उसके बाद आपको सारा पैसा वापस आ जाएगा। तो आपको ये बताया है कैंडिडेट, आपको आपको सब इसमें दिखा हुआ है, आपको अच्छे से आपका आधार कार्ड नंबर रिंग ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड ऑफ द वेरीफाइड आधार कार्ड मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वैलिड अकाउंट नंबर ऑलरेडी लिंक ऑफ आधार कार्ड ऑटोमेटिकली लिंकड ऑफ द एप्लीकेशन कंप्लीट ऑफ द कैंडिडेट नॉट प्रोसीड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिंक ऑफ द अकाउंट आधार नंबर सेलेक्टेड। उसका रिफंड ऑफ द एग्जाम CBT ऑफ CBT 1 क्लियर आधार कार्ड सेंडिंग बैंक अकाउंट लिंकिंग कैंडिडेट ऑफ द ऑप्शनल
तो भाई लोग आपको ये बता दूं, इसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको जो बैंक में लगा हुआ है उसमें आधार कार्ड लगाना होना चाहिए, तभी आपका पैसा अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसमें अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। आपको जो पैसा होता है वो आधार कार्ड की सीडिंग की वजह से होता है, NPCI की वजह से आपका अकाउंट में पैसा जाता है। तो आपको ये बता दूं, आपका बिल्कुल डाटा सही होना चाहिए, दुरुस्त, तो आप तभी आपका अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपको कुछ बैचलर रीजन लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हो। आपको ये सारा डाटा SC ST के लिए OBC बताया है। नॉन क्रिमिनल ये क्या है, ये सारा NCL ये सारा बता हुआ है इसके बारे में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो ये रेलवे के कुछ इंस्ट्रक्शन दे हुए हैं, आप इसको पढ़ के आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा देर तक आपको बताऊंगा तो मैं बहुत टाइम हो जाएगा मेरी इस वीडियो बनाने में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये सब पढ़ लेना होगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने होंगे। EWS के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये पढ़ लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। रिलेशनशिप द फिट ऑफ द एग्जाम्स, ये भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ये ध्यान में रखने होंगे। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पर्सन डिसेबिलिटी ऑफ द PW, ये आपको ध्यान रखना। सुटेबल ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द अदरवाइज एज PW कैंडिडेट स्टॉप द पोस्ट एंड अंडर द कॉमन सुटेबल पर्सन। आपको ये भी दिखाना होगा प्रेगनेंसी डिसेबिलिटी पोजिशन। आपको इसमें आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई दिक्कत है, इंजरी है, आपको सारा अटैक हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है आपके ऊपर, तो भाई लोग आप फॉर्म इसमें नहीं भर सकते भाई। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है, आपको कोई हाथ टूटा हुआ है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो आपको इसमें कोई हो जाएगा थोड़ा बहुत। आपकी ज़्यादा चोट नहीं लगी होनी चाहिए, आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ इसमें ये आप देख सकते हो, ये सब पढ़ सकते हो। आपको ये सारा डाटा इसमें बता दिया गया है। ये लिखा हुआ है अटैक बैटन्स। आपको ये स्लीपिंग इंजरी, आपको छोटी मोटी इंजरी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी इंजरी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको रेलवे की पटरियों पर काम करना होता है। आपको ये सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये वाला सब डाटा आपको याद रखना है, सारा पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, बहुत टाइम हो गया और वीडियो लंबी होने वाली है। ये सारा नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से गाइडलाइन दी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारा डाटा रेलवे की तरफ से है, आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसमें से दिखाने होंगे। चलते हैं, देर ना करते टाइम से अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका CVT 1 होगा, PFT होगा, DV होगा, मी होगा, मेडिकल, उसके बाद आपको PFT सारा लिखे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको CVT 1 क्लियर होना करना चाहिए आपको अच्छी तरीक़ा से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। CVT 1 आप CVT 1 नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो आपको से पढ़ाई करना है। नोट कर डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशन, आप इसमें सारा बताया है आपको क्या क्या नहीं ले जाना है। आपको कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है, आपको साफ साफ बता दिया है। मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है एग्जाम के टाइम, ब्लूटूथ नहीं ले जाना है, आपको सारा डाटा जो भी है वो आपको नहीं लेके जाना है। उसके बाद CVT आपका बेस होगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हैव बी द अंडर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्पेशल डेट ऑफ द टाइमिंग एंड कॉल लेटर डाउनलोड ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द वेबसाइट। आपको जब आपका कॉल लेटर आपको 10 दिन पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा, आपको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लेना है। आपको 2 प्रिंट कराना है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको लेके जाना है
आप जब एग्ज़ाम के टाइम लेके जाओगे तो आपको एक घर पर रख लेना है उसको, और एक एग्ज़ाम के टाइम लेके जाना है। जब आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आपको टीटी बोले, आपको टीटी दिखा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये में डीवी के टाइम ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको ये संभाल के सारे डॉक्यूमेंट रख लेना है। तो ये एग्ज़ाम का ड्यूरेशन दिया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको 25 नंबर की साइंस आती है, और मैथ 25 नंबर की मैथ आती है, 30 नंबर की जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग आती है, और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की। तो आपको टोटल इसमें आपको 100 नंबर का टारगेट है, 100 नंबर आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपको ये सारी बताया, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ओबीसी यूआर के लिए 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%। आपको इसमें कंपलसरी है नंबर लाने के लिए। आपको ये सारा बताया है, ये आपको पढ़ लेना है। आपका मैथ का सिलेबस है बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशो, परपेस रेशो, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, रूट एग्जाम्पल, सारे आपको ये पता है। कुछ नहीं है भाई, रेलवे में बिल्कुल सिंपल आ रहा है, कुछ नहीं है। ये रीजनिंग का है, एनोलॉजी, अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनशिप, सिंगोलॉजी, जंबल, डिफरेंशियल, एटिकल रीजनिंग, ये सारा आपको बता दूँ। स्टेटमेंट आपको ये कुछ नहीं है। आपको साइंस का, आपका साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10th स्टैंडर्ड का है, आपको कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना होगा। जनरल अवेयरनेस आपको ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक, कल्चर, आपको टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, आपको सब याद रखना है, सब पढ़ लेना होगा। उसका फिजिकल टेस्ट होगा आपका, आपको ये ध्यान में रखना है। ये सारा फिजिकल के बारे में बताया गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना है। आपको 35 किलो वेट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर 2 मिनट में, आपको 35 किलो वेट लेकर अपने कंधे पर रखकर जैसी मर्जी रखे, आपको 2 मिनट में आपको लेके जाना है। उसके बाद 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर की रेंज रनिंग करनी है। ये आपको मेल के लिए है, और ये फीमेल के लिए, ये आपको याद रखना है। फीमेल के लिए 20 केजी वेट लेकर 100 मीटर और 2 मिनट में पार करना है। उसके बाद इनको 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर रनिंग करनी है फीमेल के लिए भी। तो भाई ये कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, तो आपको ये रनिंग करनी होगी। आपको 1000 मीटर कंप्लीट कम से कम 5 मिनट से 4 मिनट के करीब करना होगा, आपको ये याद में रखना होगा सारा। तो भाई लोगों, आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें, कि आपको ये सारा डाटा इसमें बताया गया है। आपको फिजिकल ये आप देख सकते हो, ये सब बताया है इसके अंदर। ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारा इसमें बताएंगे सारा। ये बताया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पर्सन ऑफ द कैंडिडेट सिटी सब्जेक्ट ऑफ द दियर क्वालिफिकेशन पैप्ड नंबर ऑफ द कैंडिडेट कैंसिल ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द रियल, आपको इसमें सारा बताया गया है। ये सब रेलवे की तरफ से अपॉइंटमेंट की गई है। आपको A to Z जानकारी आपको इसमें मिल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करने हैं। क्रिएट आपका अकाउंट, आपको रेलवे की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसका RRB एग्जाम चुनना है। उसके बाद आपको ये अप्लाई करने के लिए आपको सारे इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए एक्टिव, आपको मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपकी सही ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कैप्चुअली इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एडिशनल अथॉरिटी ऑफ द एडवाइज़र, आपको ये कैंडिडेट ऑफ द अकाउंट और द ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिजी लॉकर, आपको ये आपका अकाउंट नंबर, आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट बना होना चाहिए, तभी आप इसमें परमिशन मांगता है तो आपको देनी होगी इसमें परमिशन। जनरल की गाइडलाइन दी हुई है इसमें, आपको ये फैक्ट याद करना है, ये सब पढ़ लेना है। आपको ये सारे फैक्ट पढ़ लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब। ये सारे फैक्ट आपको देख देख कर आपको सारे पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस किया हुआ है ये। आपको ये
आपको ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये फैक्ट याद कर लेना है, सही तरीक़ा से समझ लेना है। कैंडिडेट मोस्ट अटेम्प्ट द टेक या पिक्चर ऑफ द प्रिंट एज द डिजिटल रेफरेंस ऑफ द फोटोग्राफी एनी एप्लीकेशन वेयर ऑफ द सक्सेस ईमेल ऑफ द सबमिट। आपको अच्छा अपना फ़ोटो लाइव कैप्चर करना है, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। आपको ये ध्यान रखना। सुटेबल ऑफ द प्रोवाइड ऑफ द वैकेंसी डिसेबिलिटी हु माई चूज ऑफ द ऑप्शन। तो ये सारा बताया है, आपको सही तरीक़ा से आपका कैप्चर करना है। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ये पढ़ लेने होंगे। ट्रेवल पास के बारे में बताया है, JPG फॉर्म कैसे होगा, आपको ये सारा बता हुआ गया है। KBC किसमें सारे सिग्नेचर कितने KB में होने चाहिए, 30 से 49 और 40 पिक्सल से 66 पिक्सल, ये सारा आपको चाहिए। और नोट ब्लैक में होना चाहिए आपको, वाइट और इसमें कैपिटल आपको ब्लैक, और पेन आपको ब्लैक पेन से आपका विदाउट वाइट पेपर आपके ब्लैक पेन से सिग्नेचर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारे आपको ये ग्राउंड फ्लोर ये सब बताया है। ग्राउंड रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड और सिग्नेचर। आपके सिग्नेचर के ऊपर आपकी कहानी रुकी हुई, आपको सिग्नेचर अच्छे से करना है, ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको देख सकते हो बार बार रिजेक्शन रेलिवेंट बता दिया है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको सही तरीके से फॉर्म भरना है और आपके सिग्नेचर बिल्कुल प्योरली आपके सिग्नेचर आपके सही होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा, ना तो आपका सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको सही तरीके से आपको सिग्नेचर करने हैं, और मैं बता रहा हूँ बार बार, आपको कैपिटल में नहीं करनी है, आपको स्मॉल में करनी है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद करना होगा। एग्जाम्स होगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट मतलब है आपका सिलेक्शन हो गया, आपको घर पर अपॉइंटमेंट कर देंगे, आपको ये ट्रेवल पास मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड करके अपना एग्ज़ाम टाइम पे ले जा सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आपको याद करने हैं, आपको ये पढ़ लेने होंगे। तो ये आपको ये याद में रखना होगा। एलिजिबिलिटी PW कैंडिडेट मस्ट बी ऑप्शन सर्कल ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट हैव द ऑप्शन एंड सर्टिबल फी 5 डेज। तो आपका ये 5 डे आप हिसाब होना चाहिए, आपको OTP आने के लिए आपके होना चाहिए आपके पास फ़ोन, उसका भी आपका डाटा होना चाहिए केवल। ये आपका डाटा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, ये सारे सेक्शन आपको पढ़ लेने होंगे। जब फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप जब भी फॉर्म भरो आपको पूरा डाटा आपको रेलवे का पढ़ लेना है, तभी आप फॉर्म भरना, वरना फॉर्म मत भरना, क्योंकि आपको कुछ चीज़ पता नहीं होती है, आप डायरेक्ट फॉर्म भर देते हो, ये गलती मत करना। रेलवे का मॉडिफिकेशन के आपके बारे में बताया है डिटेल, सारे डिटेल आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप फॉर्म भरना, ऐसे फॉर्म मत भरना। कैंडिडेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये मिनिस्ट्री कॉमन सर्विस CSC मैंडेटरी इलेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है, आपको कैसे मॉडिफिकेशन करना है। 250 रुपये फीस के बारे में आपको बताया है, आप जब भी मॉडिफिकेशन करते हो आपको 250 रुपये और दोबारा फीस पे करने होंगी, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। आपको पहले इन सेक्शन पढ़ लेना है, तभी आप फॉर्म भरना, वरना फॉर्म मत भरना, क्योंकि आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप जब भी आप संशोधन कराते हो या कोई मॉडिफिकेशन कराते हो तो आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये पे करना होगा। उसमें लिखा हुआ है नॉन रिफंड, आपको ये पैसे रिफंड नहीं होंगे, सिर्फ ओनली 1 वाले रिफंड होंगे, जो फर्स्ट टाइम वाले आपको करना है, सेकंड वाले आपके रिफंड नॉट होंगे, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको इस साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ये आपको पढ़ लेना है। ऑनलाइन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट मॉडिफाई फीस, तो आपको दोबारा इसमें फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, तो ये आपको याद में रखना होगा। तो आपको ये फैक्ट आपको इंडिविजुअल आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट इसके बारे में बता हुआ है। आपको ग्राउंड होना चाहिए अमाउंट, आपको नॉन कम्प्लीमेंट और कैंडिडेट फिलिंग ऑफ द RRB डैशबोर्ड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपको फैक्ट याद करना है। रेलवे रिजेक्ट ऑफ द डिटेल एप्लीकेशन एंड व्यूज ऑफ द वेबसाइट कैंसल ऑफ द अलॉन्ग रिजेक्ट ऑफ द फाइनल बिलिंग एंड यू आर द सबमिट SMS ऑफ द अलर्ट ऑफ द email ID नॉन रिफंड ऑफ द एग्जाम फीस विल बी।
आपको कोई दिक्कत आती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आपके एसएमएस पर, आपके फ़ोन पर एक एसएमएस कर दिया जाएगा। आपको अलर्ट रहना है, एसएमएस को आपको देखना है कि अब ऐसे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो आपको रेलवे से पहले, रेलवे अच्छी है, रेलवे की आपको रिजेक्ट होने से पहले आपको मैसेज देगी। उसके बाद आपको उस मैसेज को पढ़ लेना है किस टाइप से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पर, या आपको ईमेल आईडी या दोनों पर, कोई से भी दोनों पर आता है, वैसे दोनों पर आपको आ सकता है आपका एसएमएस। कोई दिक्कत आती है तो ये कुछ कॉल डाटा के बारे में इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको ये वेरिफिकेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया है, आपको कैसे कैसे, आपको सिग्नेचर के बारे में बताया है। ये फीचर ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बी द कलर फोटो वाइज। अब जब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये ध्यान में रखना है। कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको पढ़ लेना है ST के OBC के लिए। उसके बाद यूज़ द पार्टिसिपेटर, ये सारा आपको डाटा पढ़ लेना है। मिसलेनियस के बारे में सारा बताया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप जब भी फॉर्म भराओ आपको ये ध्यान रखना है, आपको सारे जोन वाइज आपको वैकेंसी होगी, आपको कौन सा जोन चुनना है वो सारा इसमें बताया है। आपका फॉर्म जोन वाइज भरा जाएगा तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। सारी ये आपके जोन दी हुई हैं, ये आपकी सारी जोन दी हुई हैं, इसमें से आपको चुनना होगा। ये सारी रेलवे की वेबसाइट है, ये सारी जोन दी हुई है रेलवे की। आपको इसी में से कोई सी चुननी होगी अपनी। तो आप ध्यान रखें, अच्छे तरीक़ा से आप फॉर्म भरें, कोई गलती ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो, क्योंकि आपको दोबारा से 250 रुपये पे करना होगा। तो ये ध्यान में रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी रेलवे की वेबसाइट है, रेलवे की आपकी सारी, ये आप देख सकते हो सेंट्रल, ये सारी रेलवे की वेबसाइट है, आपको ये ध्यान रखनी होगी। रेलवे की वेबसाइट है ये सारी, और जोन वाइज है RRC, सारी आपको ध्यान रखना है। किस टाइप से आपको फॉर्म भरना है, कैसे नहीं फॉर्म भरना है, सारा इसमें बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा ये। तो आप देख सकते हो कुछ रेलवे के जोन वाइज आपको कैसे करना है, ये सारा पता होना चाहिए आपको। नॉर्थ फॉर्थ सब आप अच्छे ध्यान कर लें, कौन कौन से नोट्स हैं आपको ये ध्यान रखना होगा। काउंसलिंग कंसल्ट, ITI नॉन ITI, ये सारा बताया है इसमें, आप अच्छे से देख लें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए। वार्निंग दी गई है, कुछ वार्निंग के बारे में पता है इसमें, कुछ वार्निंग दी हुई इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट एडवाइज ओनली ऑफिशियल वेबसाइट RRB RRC बैकअप ऑफ द फेक वेबसाइट एंड द सोशल मीडिया कंसेप्ट ऑफ द अनसेप्ट। आपको कोई फेक वेबसाइट पर नहीं अपना अप्लाई करना है, आपको RRB की ही वेबसाइट पर फॉर्म भरना है, ये याद में रखना है। बहुत सारी फेक ID पर आपको विजिट नहीं करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपसे फ्रॉड हो जाएगा। तो आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ही फॉर्म भरवाना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ST के लिए आपको भाई लोगों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो, इसी वजह से आपकी गलती आती है। तो भाई लोगों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सी दिक्कत आती है। तो भाई ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इसी अनुसार का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको ये आपको फॉर्मेट लेकर करवा लेना है। उसी के बाद आपको सारा डाटा भरवा कर आपको तहसील में जाना है, लेखपाल से भरवा लेना है इस फॉर्म को। सारा डाटा भरवाने के बाद आपको SDO के पास से सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के बाद आपकी मोहर लगवाने के बाद आपको ये वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका यही कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। इसी से आपको सारे फॉर्म अप्लाई करने हैं, यही आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। तो यही ध्यान रखना है, यही आपका सारा डाटा भरने के बाद आपको ये क्लियर भर लेना है। उसके बाद आपको यही आपका अपलोड हो जाएगा, यही कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंटर वाला। तो ये फॉर्मेट है OBC NCL वालों के भाई लोगों, आप देख सकते हो ये आपको भी है, ये आपका है। तो आपको ये इसके रजिस्टर ऑफ मैनेजमेंट कमिश्नर, कंप्यूटर अथॉरिटी और ऑफिशियल सेल के आपको मोहर लगी होनी चाहिए इसमें। आपको सेल कैंडिडेट आपको ये भी होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा आपको ये ध्यान में रखना होगा, सारे इंपॉर्टेंट। आप वीडियो पूरी देखना, आपको बिना वीडियो देखे आपको पता नहीं चलेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है। इनकम एक्सीडेंट ऑफ द सर्विस एक्सीड दिखा ऑफ द सेक्रेटरी एनी EWS, ये आपका EWS की सर्टिफिकेट है, आपको ये ध्यान में रखना है। सारे मैं सर्टिफिकेट बता रहा हूँ, आपको ये फॉर्म भरवा कर आपको यहाँ पर सारे सिग्नेचर करने हैं, सील लगानी है, आपको ये फोटो लगाकर आपको ये वेरीफाई करा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट एंड सेट ऑफ द BCC
अभी बीसीसी का कोई दिक्कत आती है तो ये आपका फॉर्म है, ये रेलवे ने आपके सारे फॉर्म दे रखे हैं। जौन सी फॉर्म को आपको डिक्लेरेशन आपको ये डिक्लेरेशन दी हुई है, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एजेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ द नोटिस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, डिसेबिलिटी कंडीशन आपको ये फॉर्म दे रहा हुआ है, ये सारे आपको देख लेना है क्या क्या है। ये सारे फॉर्म दिए हुए हैं, आपको ये फॉर्म यूज कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो आपको रेलवे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो आप सारा पता चल जाएगा कौन कौन से कहाँ पर यूज़ होते हैं। आपको कोई सा जल्दीबाजी में कोई यूज़ नहीं करना है। ये डिसेबिलिटी वाले के फॉर्म में आपको यहाँ फ़ोटो लगेगा, आपको ये सारा डाटा भरा जाएगा, आपको ये पढ़ लेना है क्या क्या दिक्कत आ रही है सारी इसमें बताया जाएगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखना होगा तभी आप समझ में आएगा क्या 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 नहीं है। लेटर के बारे में अंडरटेकिंग फॉर्म, ये अंडरटेकिंग फॉर्म में यूजिंग आपको ये कुछ डाटा आपका मिसमैच होता है तो आपको ये फॉर्म दिया जाता है, आपको यही फॉर्म को यूज़ करना है। आपके यहाँ सिग्नेचर होंगे, आपके यहाँ भी सिग्नेचर होंगे, उसका आपको यहाँ पर फिलअप टाइम सेकंड टाइम आपको ये लगाना होगा। आपको कोई दिक्कत फॉर्म में कोई दिक्कत आती है एग्जाम टाइम पर तो आपका फॉर्म वो वाला यूज होगा। आपको ये भी याद रखना है फैक्ट, ये सारे फॉर्म आपको रेलवे में यूज नहीं, आपको हर टाइम यूज नहीं है, अलग अलग रीजन के हिसाब से ये फॉर्म यूज होते हैं। आपको ये कोई लेटर एडिट है लेटर होता है रीजन की वजह से कोई, तो आपको ये ध्यान रखना है आपके लिए नहीं है ये। आपको कोई दिक्कत आती है प्रॉब्लम आती है तो आपके सारे डाटा दिए गए हैं। ये भी एक फिजिकल सर्टिफिकेट को लेकर लिमिटेशन ऑफ द एग्ज़ाम, आपको ये वाला फॉर्म भरा जाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल सर्विस सेक्शन। तो आपको ये सारे डाटा पता होने चाहिए। सारे सर्टिफिकेट रेलवे में दिए गए हैं, आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं कौन कौन सा यूज है। आपको यहाँ पर प्लेस का नाम, डेट, आपको सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, आपको ये परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के लिए एम्प्लॉयज़ ऑफिशियल, आपको यहाँ पर सारा डाटा भरा जाएगा। तो मैं आपको बार बता रहा हूँ ये आपके यूज आपके टाइम पर यूज़ होते हैं उसके लिए है, आपको कोई सा यूज़ अगर नहीं करना है। जब कोई दिक्कत आती है तो आपको रेलवे के कोई ऑफिसर बताएंगे कर्मचारी, तो आप तभी यूज़ करें, ऐसे नहीं यूज़ नहीं करें। ये कोई सर्टिफिकेट है आपको ये देखिए फॉर्मेट सर्टिफिकेट, ये सारा डाटा आपको भरने के लिए होता है। ये सारे डाटा बस रेलवे ने दे रखे हैं तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपकी सारी पोस्ट हैं, आपको पोस्ट चुन लेनी कौन कौन सी पोस्ट है, आपको सारी पोस्ट दी हुई हैं, प्रेफरेंस दी हुई है कौन कौन सी प्रेफरेंस देनी है, आपको सारा इसमें बताया है। 10th पास ITI आपको सारा इसमें बताया गया है। अब आपकी ITI इंक्लूड हो चुकी है इसमें, आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आपकी ये पोस्ट दी हुई है, मैं बता दूं पोस्ट 1 पोस्ट दी हुई है आपकी असिस्टेंट गैरेज, असिस्टेंट दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज ऑफ द गैरेज, असिस्टेंट लोको सीट, असिस्टेंट ऑपरेटर, असिस्टेंट TDL, असिस्टेंट PD, असिस्टेंट ट्रैकमैन, और उसके बाद आपकी ये ट्रैकमैन असिस्टेंट ट्रैकमैन, पोस्टमैन एडिटी, आपको सारी ये इंजीनियरिंग मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रैफिक कंट्रोलर, आप देखो तो इसमें सारी पोस्ट भी सबसे ज़्यादा इसमें है दूसरे नंबर, और सबसे ज़्यादा इसमें ट्रैकमैन STD में, उसके बाद इसमें सारी पोस्ट ये दी हुई हैं। तो आपको ये सारी पोस्टें भी हैं, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये सारी पोस्ट हैं, आपको पोस्ट देख लेना है तभी आपको फॉर्म भरना है, ऐसे फॉर्म नहीं भरना है आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी पोस्टें भी हैं, आपको ये पोस्ट चेक कर लें अपनी पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है, आपको ये सारी पोस्ट दी गई, वैकेंसी कितनी कितनी है ये सारी इसमें बता रहा हूँ मैं। आपको फॉर्म भराते समय आपको ये गलती नहीं करनी है आपको कि कौन से में कितनी कितनी वैकेंसी है कौन से में नहीं, तो आपको सारी वैकेंसी चेक कर लेना है तभी आपको पोस्ट भरनी है। ऐसे फॉर्म पर नहीं भरना है जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो वहाँ पर फॉर्म भरना है, और अपने घर के पास में ही फॉर्म भरना है, कहीं दूर नहीं भरना है। ये आपको ध्यान में रखना है, आपकी सारी वैकेंसी चेक कर लेना है तभी आपको फॉर्म भरना है। ये आपका ये डाटा दिया हुआ है, सारी वैकेंसी दी हुई है आपको ये, और आपकी वैकेंसी वाइज आपको सारी बताया कैटेगरी वाइज कौन कौन सी वैकेंसी कितनी वैकेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ वैकेंसी कितनी ज़्यादा है, आपको ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना है।
आपको ये सारी बता रहा हूँ वैकेंसी, आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी आपको चेक कर लेनी है, कौन सी में ज़्यादा वैकेंसी, कितनी कितनी वैकेंसी है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तभी आप फॉर्म भरना, ऐसे गलती मत करना, ना तो गलती करोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या फ़ायदा, आपको दिक्कत आएगी। सारी वैकेंसी दी हुई है, आपको ये सारे देख लेना है कौन सी वैकेंसी कितनी कहाँ पर है। ये सारी वैकेंसी इसमें दी हुई है, कितनी 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 किसमें, ट्रेडमैन, पोस्टमैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियर, सारी पोस्टें दी हुई है इसमें। ये सारी पोस्ट आपको देख लेनी है, कौन कौन सी में कितनी वैकेंसी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ऐसा ना हो आप गलती कर दो, फॉर्म भर जाए आपका कोई गलती, और उसकी गलती आपकी बहुत दिक्कत करने वाली है, क्योंकि आपको कोई जौन से जौन चुनना है उसमें वैकेंसी नहीं हो, अपने घर के पास में चुने और गलती मत दूर मत न चुने, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो ये आपकी वैकेंसी डिटेल है, पोस्ट वाइज काफ़ी सारी वैकेंसी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो वहाँ मेरे ख्याल से फॉर्म डालना, आप यहाँ वैकेंसी कम हो वहाँ फॉर्म मत डालना, क्योंकि आपको दिक्कत होने वाली है। कंपटीशन बहुत हाई होता है इस रेलवे में, प्रोडी में, आप देख सकते हो कि सारी वैकेंसी में दी हुई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको ये सारी पोस्ट वाइज वैकेंसी चेक कर लेनी है। सारी पोस्ट वाइज वैकेंसी हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको जॉन वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये नहीं है आपको सब गलती कर दो। आप कितनी पोस्ट में कौन कौन सी जॉन में कितनी वैकेंसी है आपको ये बता दिया है मैंने, कौन कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई लोगों मैं आपको बताता हूँ, हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो भाई लोगों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भाई लोग हमारी ऐसी ऐसी हम रोज़ इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं रोज़ रोज़, तो भाई आपको आशा लगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। और आपको मैं बता दूं, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो भाई लोगों मैंने सारी आपको डाटा बता दिया है, आपको ये आप देख सकते हो, आपको ये सारा डाटा मैंने बता दिया है। तो भाई लोगों आपको निराश नहीं होना है, आपको ये सारा डाटा पे चेक कर लें तभी आप फॉर्म भरें, ऐसे फॉर्म नहीं भरना है, आपको गलती हो जाएगी। तो ये सारी वैकेंसी के अनुसार मैंने वैकेंसी के अनुसार आपको बताया, ये आपको ये जोन वाइज आपको ये याद में रखना है, आपको ये जोन वाइज वैकेंसी दी हुई है, आपको ये ढंग से पढ़ लेना है तभी आप फॉर्म भरना, वरना फॉर्म मत भरना, क्योंकि आपको फॉर्म पता ही नहीं होगा कौन कौन सी वैकेंसी कितनी है। तो भाई लोगों वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।